निमि महाराज बैठे तब से आंख का पलक गिरने लगा। देवताओं का आंख का पलक नहीं गिरता है, मनुष्य का गिरता है, ध्यान देना। तो महाराज निमि का शरीर पड़ा रहा और उनके शरीर को मंथन किया गया। जब मंथन किया गया तो नाम पड़ा मिथिला। ये मिथिला अंचल नाम कैसे पड़ा, ध्यान देना। नाम पड़ गया मिथिलांचल, तो मंथन किया गया तो इनका शरीर नहीं रहा, देह नहीं रहा, इसलिए नाम पड़ा विदेह। तो जब मंथन किए तो एक बालक जन्म लिया तो नाम पड़ा जनक। जनक माने पिता और जननी माने माँ। तो जनक महाराज का जन्म कैसे हुआ, ध्यान देना। ये पुरुष के शरीर से जन्म लिए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा जनकपुरी, मिथिलांचल या विदेह है। तो वही बात यहाँ रामचरितमानस में दिया गया है। राम जी सीता को और माता सीता राम को दोनों को देख रहे हैं। तो महाराज निमि राम के पलक में बैठे। अब निमि महाराज सकुचा गए, जब मेरे घर की बेटी सीता और अच्छा मिथिलांचल की बेटी है, जनक जी की बेटी है, और वो राम को देख रहे हैं, यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। वो सकुचा करके यहाँ से निकल गए। तो माता सीता राम को देखती रही, राम जी सीता को देखते रहे, आंख का पलक गिराना भूल गए। अब माता जानकी मन ने विचार की आखिर में मैं पिता का अधीन हूँ, मैं देखती रहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जानकी ने क्या कि राम जी के शरीर को भीतर में ले लिया, मैंने आंखों में ले लिया, हृदय में बैठाया और आंख बंद करके बैठ गई देवी सीता ध्यान में। पहले तो आमने सामने दर्शन किया, अब आंख बंद करके ध्यान में दर्शन किया। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, आमने सामने दर्शन करना, एक होता है अनुभव दर्शन, आंख बंद करके दर्शन करना। प्रत्यक्ष दर्शन में वियोग होगा, परंतु अनुभव दर्शन में कभी वियोग नहीं होगा। आप जब भी आंख बंद करके चाहेंगे तभी आप दर्शन कर सकते हैं। इधर सखी सीता को बोली, राजकुमारी क्या आंख बंद करके सोच रहे, अरे आंख खोल करके देखो। तो देवी सीता ने कहा, अरे सखी बहुत विलंब हो रहा है, मैं पिता का अधीन हूं, यहाँ ज्यादा समय रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो देवी सीता सखियों के साथ फिर निकल पड़ती हैं, थोड़ी दूर जाती हैं, फिर पीछे घूम करके फिर राम को देखती हैं, फिर जाती हैं, हिरण के वाहन में, पक्षी की वाहन में फिर घूम करके राम को देखती हैं। अब इधर श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण ये देवी सीता और ये मेरे मन को हरण कर लिया, और भैया लक्ष्मण मान हो मदन दंड विधीनी। राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देवी सीता आज मेरे मन को हरण कर लिया, उसके चरण के नुपुर मेरा मन को हरण कर लिया। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना कथा में। कोई बड़ा भाई क्या छोटे भाई को कह सकता है ये कन्या मेरे मन को हरण कर लिया, इसके नुपुर की आवाज मेरे मन को घायल कर लिया, ऐसा कह सकता है? एक मित्र को कह सकता है, एक मित्र को कह सकता है, परंतु यहाँ राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं। तो राम जी लक्ष्मण को कैसे बोले, माने ये सीता का नुपुर का प्रभाव था। क्या अब तक कामदेव माता सीता के चरण में बैठ करके राम के ऊपर काम बाण चलाया था, इसलिए राम जी भूल गए लक्ष्मण मेरा भाई है या मेरा मित्र है, इसलिए लक्ष्मण के साथ मित्रता जैसे व्यवहार किए। जब राम जी को होश आ गया, अरे मैं लक्ष्मण के साथ मित्रता जैसे व्यवहार कर रहा, तो राम जी फिर क्या बोले, देखो देव चौपाई में क्या लिखे, रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, रघुवंशन कर सहज सुभाऊ,
मन को पंथ पगुधर इनका मन को पंथ पगुधर इनका। राम जी कह रहे लक्ष्मण हमने रघुवंश में जन्म लिया, रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगुधर न काहू। रघुवंश में जो जन्म लिया उसका मन कभी दूसरी स्त्री को ऊपर नहीं गया, और मोही अतिशय प्रतिति मन केरी, जही सपने हु पर नारी न नहरी। लक्ष्मण मुझे विश्वास है स्वप्न में आज तक मैं किसी भी स्त्री का याद नहीं किया। ये बात राम जी कह रहे लक्ष्मण को। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी न हेरी, जेहि सपने हु पर नारी न हेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। ध्यान देना, इस चौपाई का क्या अर्थ है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, प्रतीति माने विश्वास। लक्ष्मण मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, जही सपने हु पर नारी न हेरी, मैं स्वप्न में भी आज तक दूसरी कन्या का, दूसरी बेटी का, दूसरी स्त्री का याद नहीं किया, और आज मेरा मन सीता के ऊपर क्यों जा रहा है। राम जी कह रहे हैं रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मैं रघुवंश में जन्म लिया और मेरा मन आज तक किसी स्त्री के ऊपर नहीं गया, और सीता के ऊपर बार बार क्यों जा रहा है। इसका दूसरा अर्थ क्या है, अर्थात सीता हमारी है इसलिए मेरा मन सीता के ऊपर बार बार जा रहा है। इसका माने विपरीत अर्थ आ रहा है इस चौपाई का। तो राम जो जब राम जी विभीषण रावण को मारे, रावण की पत्नी मंदोदरी है, वो पंचकन्या 12 साल की उम्र में रहती और सुंदरी भी थी, सती थी, तो सुंदरी रूप बना करके राम के पास आई। राम जी आंख उठा करके मंदोदरी को नहीं देखे। मंदोदरी का ये सोच था राम मेरे पति को मारा है और मेरे साथ विवाह करेगा, एवं बन ठन करके, वो तो 12 साल की थी, पंचकन्या में मंदोदरी का नाम है। अब वो जैसे राम जी के पास है, राम जी आंख उठा करके भी नहीं देखे, तो मंदोदरी कहा राम आप धन्य हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वय वंश। हे राम आपके माता पिता धन्य हैं और आपका वंश रघुवंश भी धन्य है। पर दारा न पश्यति, दारा माने स्त्री, जो दूसरी की स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखती। तो अब इधर राम लक्ष्मण जिस पेड़ के नीचे खड़े थे, सीता माता को देख रहे थे, तो उसी पेड़ से प्रकट हुए। लता ओट तब सखी
न लखाए। लता ओट, लता ओट माने लता और शाखा दोनों के छत्रछाया में ओट बनता है। तो वो लता और शाखा दोनों राम जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भगवान हमारी छत्रछाया में आप मोर पंख पहन करके देवी सीता का दर्शन कर रहे थे, आप हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? तो राम जी आश्वासन दिए, बोले रो मत, मैं अगले युग में श्री कृष्ण बनूंगा, देवी सीता राधा बनेंगी, और आप लता, आप अगले युग में ललिता बनना, और शाखा को बोले आप विशाखा बनना। और ललिता और विशाखा ये राधा रानी के प्रिय सखिए, इनके छत्र छाया में भगवान कृष्ण राधा के साथ महाराज ही कीर्ति सुधा, जो सूत्र के रूप में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख दिए। लता ओट, तो ध्यान देना। उसके बाद में श्री माता जानकी भगवती मंदिर में गई। तो मंदिर बगीचा में था, वो विधिवत भाव से मंदिर में सेवा की, नवाया, फिर फूल से भगवती का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में माता जानकी भगवती पार्वती का, दुर्गा का हाथ जोड़ करके स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर, गिरिवर माने हिमालय, गिरि माने पहाड़, वर माने राजा। पहाड़ों के राजा कौन है? हिमालय। हिमालय की बेटी पार्वती है। पर्वत की बेटी, पर्वत की बेटी इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरि की बेटी इसलिए नाम पड़ा गौरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, किशोरी माने पार्वती। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, चकोर, चकोर जानते? चकोर, चकोर रात भरी नदी के किनारे में चंद्रमा के ओर देख करके वो रोता है रात में। चकोर, चकोरी पक्षी होते हैं, और वो रात भरी चंद्रमा को देखता है, जो चंद्रमा मुझे कैसे मिले, चंद्रमा कैसे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। चकोर और चकोरी ये रात में क्या करते जानते हैं? नदी के इस तरफ चकोरी रहेगी, नदी को उस पार चकोर रहेगा, और चकोरी चंद्रमा को देख करके रात भरी रोती रहती है, चंद्रमा कैसे मिलेगी। तो अंतिम में चकोरी को पूछा गया, जब इस प्रकार क्यों रोती है? तो चकोरी बोली, मैं चंद्रमा का याद कर कर के मर जाऊंगी, और मेरे शरीर से भस्म बनेगा, भस्म, और मेरे भस्म को भगवान महादेव अपने शरीर में लगाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जी को भस्म प्रिय है, और शिव जी के ललाट में चंद्रमा है। जब वो मेरे भस्म को शरीर में लगाएंगे और मेरा भस्म जाकर के चंद्रमा में गिर जाएगा, इस प्रकार मैं चंद्रमा को प्राप्त कर लूंगी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। गज बदन, गज माने हाथी। हाथी मुख किसका है? हाथी जैसा मुख गणेश जी का है।
गणेश का मस्तक हाथी जैसा। जय गजबदन, गजबदन माने गणेश। षडानन माता, षड माने छह, षड शब्द का अर्थ छह, आनन माने मस्तक, तो छह मस्तक। छह मस्तक किसका है? ना कार्तिकेय का। कार्तिकेय का छह मस्तक है, माने गणेश कार्तिकेय की माँ। जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। देवी पार्वती को जगत माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। पार्वती को जगत माता की उपाधि मिली और सीता को भी जगत माता की उपाधि मिली। गुरु जगत गुरु, पिता जगत पिता, माता जगत माता। तो पार्वती को जगत माता की उपाधि मिली है। तो जो अपनी बेटा बेटी को खिलाती हैं, पिलाती हैं, पढ़ाती हैं, वो माता है। और जो अपनी बेटा बेटी को खिलाती पिलाती हैं, अपनी गोतिनी के बेटा बेटी को खिलाती पिलाती हैं, अपनी ननंद के बेटा बेटी को खिलाती है, पिलाती हैं, पढ़ाती हैं, और अपनी अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को भी खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, कभी नया कपड़ा देती हैं, वो स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती होता है। माता लोग अपनी बेटा बेटी के लिए लाखों करोड़ रुपया लगा देती हैं, परंतु गोतिनी के बेटा बेटी में, पड़ोसी के बेटा बेटी में भी थोड़ा लगाना करो, तो उस स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलेगी। यहाँ पर देवी सीता पार्वती को जगत माता कह करके संबोधन कर रहे हैं। सबको खिला करके बाद में खाना, सबको सुला करके बाद में सोना। अंत में माता पार्वती का जो विग्रह था, मूर्ति था, उससे एक माला टूट करके सीता के ऊपर गिरा। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब फूल गिरता है तो उसको मंगल माना जाता है। देखो, यदि भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति बोलेगा और हंसेगा भी। यहाँ देवी सीता इतना भक्ति किया, वो मूर्ति मुस्कुराने लगी, मूर्ति बोलने लगी। तुलसीदास जी लिखे हैं, विनय प्रेमावश भई भवानी, विनय प्रेमावश भई भवानी। भवानी माने मूर्ति, वो स्त्री, वह पार्वती का मूर्ति। खसी माला, माला मूर्ति से माला गिर गई, मूर्ति मुस्कानी। खसी माला खसी माला मूर्ति मुस्कानी।
इस प्रकार देवी सीता को भगवती का आशीर्वाद मिल गया। अब उसके बाद में महाराज जनक इधर धनुष यज्ञ है, धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा सब धनुष को तोड़ने के लिए वहां जनकपुर में पहुंचे। अंग नरेश, विदर्भ नरेश, कुंडिन मगध और पंचाल नरेश, सारा पृथ्वी के जितना बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए सब जनकपुर में जाकर के पहुंचे। और इधर क्या हुआ, श्री उस समय रावण बाण महाभट्ट भारे, बाणासुर वहां पर आया था जनकपुर, और रावण भी आया था। सबके लिए बैठने का व्यवस्था किया गया है। लाखों करोड़ संख्या में भीड़ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हैं, राजा महाराजा हैं। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तो उस समय सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों सीता को यहां पर लाओ। तो देवी सीता के हाथ में जयमाला है। देवी सीता सखियों के साथ वहां पर आ रही, और सबसे बड़ा सिंहासन जहां पर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों बैठे हैं। विश्वामित्र के अगल बगल में राम लक्ष्मण दोनों भाई भी वहां पर बैठे हैं। तो जब देवी सीता धनुष मंच में, रंगमंच में चरण रखी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर एक चौपाई लिखे, सोहे नबल तन सुंदर सारी। सीता की उम्र उसे मात्र 6 साल थी। देवी सीता पृथ्वी की बेटी है, वो हरदम नित्य किशोरी है। वो 6 साल का हो या 12 साल का हो या लाखों साल का हो, तो भी 12 साल की जैसी लगती है। तो देवी सीता जब मंच में आ रही सखियों के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई प्रश्न किया, बाबा देवी जनक नंदिनी सीता मंच में आ रही, इसकी सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो तुलसीदास जी लिखे, सोहे नबल तनु सुंदर सारी। देवी सीता किशोरी है, नया साड़ी पहन रखी है। इतना लिखे थे, हाथों से लिखनी गिर गया, हाथों से लिखनी गिर गया। तो तुरंत चौपाई का अर्थ घुमा दिए। आधा चौपाई में सीता का सौंदर्य वर्णन किया गया है, और आधा चौपाई में तुलसीदास जी लिखे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत की माता है और इसका सौंदर्य वर्णन करना मेरे लिए गलत है। इसलिए वो चौपाई का अर्थ एकदम घूम गया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में किसी भी चौपाई में सीता का सौंदर्य वर्णन नहीं किए हैं। क्यों? तुलसीदास जी सीता जी को मां के रूप में मानते थे, परंतु महर्षि वाल्मीकि सीता का सौंदर्य वर्णन किए हैं। क्यों? वाल्मीकि जी सीता जी को बेटी के रूप में मानते थे, इसलिए वाल्मीकि रामायण में सीता का सौंदर्य कई जगह में वर्णन किया गया है, परंतु रामचरितमानस में नहीं दिया गया है। तुलसीदास जी लिख दिए, जगत की माता है, जगत जननी, जननी माने मां, अतुलित छवि भारी। अब श्री सतानंद महाराज सबके बीच में प्रतिज्ञा सुनाए। सतानंद महाराज बोले, मिथिला के आए हुए समस्त राजा महाराजाओं, श्री महाराज जनक को ये धनुष भगवान परशुराम दिए थे। जनक जी को
ये धनुष भगवान परशुराम दे थे और इसी धनुष को महादेव जनक जी ये परशुराम को दे थे। ये शिव जी का धनुष है, इसको शिव जी परशुराम को दिए थे। परशुराम जी इसी धनुष के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार जीते थे और भगवान परशुराम जनक जी को दिए थे पूजा करने के लिए। तब से जनक महाराज ये धनुष को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। तो जनक महाराज डेली धनुष का पूजा करते थे और आरती करते थे, परिक्रमा करते थे। तो एक दिन जनक महाराज बाहर गए थे, जाते समय में अपनी पत्नी सुनैना को बोले, महारानी मैं बाहर जा रहा हूं, धनुष का पूजा कर लेना। तो सुनैना सीता को बोली, बेटी पिताजी बाहर गए हैं, जाओ धनुष का पूजा करके आओ। तो देवी सीता जब वो धनुष का पूजा करने के लिए गई, वो धनुष के नीचे बहुत कचरा पड़ा हुआ था, कई दिन का कचरा था। और तो देवी सीता क्या की, वो धनुष को बाएं हाथ में उठाया। देवी सीता बाएं हाथ में उठा करके दूसरी जगह में रखा, गैया का गोबर लाई। पहले तो जो कचरा था, लार प्यार, उन सबको सीता उठा करके बाहर में डाला टोपिया में। फिर गोबर ला करके लिपाई पोताई किया। उसके बाद में धनुष को उठा करके बाएं हाथ से फिर उसी जगह में रख दिया। फूल ला करके धनुष को सजाया और आरती किया। तो महाराज जनक दूसरे दिन आए, देखे धनुष के नीचे इतना वर्ष साल से, 100 साल 1000 वर्ष से जो कचरा, जो लार प्यार जो दबा हुआ था, वो एकदम साफ है, पुताई किया गया, लिपाई किया गया। तो महाराज जनक सुनैना को बोले, बेटी ये महारानी ये धनुष को कौन पूजा किया? तो सुनैना बोली, महाराज बेटी सीता की थी। तो महाराज जनक सीता को अपनी गोदी में ले लिए। तो उसी दिन जनक महाराज प्रतिज्ञा किए, जब मेरे बेटी सीता इसी धनुष को बाएं हाथ में उठाई थी, अब ये धनुष को जो तोड़ देगा वही सीता का ही पति होगा। ये बात को सतानंद महाराज सबके बीच में रखे। अब जितना राजा महाराजा थे वो सब शरीर को गर्म किए, उठ बैठक किए, दंड बैठक किए कि धनुष तोड़ेंगे। रावण बाण महा भट्ट भारी, रावण वहां पर आया। तो रावण धनुष को परिक्रमा करके प्रणाम करके चला गया। रावण ने देखा यहाँ पर बाणासुर भी है, बैठा है। तो जितना राजा महाराजा थे सब अपना अपना इष्ट को मनाए। हे गणेश बाबा, ये धनुष मेरे हाथ में टूट जाए, जनक नंदिनी सीता मुझे मिल जाए। कोई शिव जी का भक्त था, हे महादेव बाबा, मैं हर रोज आपका शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, बेलपत्र चढ़ाता हूँ, धनुष मेरे हाथ में टूट जाए, देवी सीता मुझे मिल जाए। कोई विश्वकर्मा का पूजा करता है, कोई इंद्र का, कोई वरुण का, कोई कुबेर का, कोई सूर्य का, कोई अग्नि का, सब अपना अपना देवता को मनाने लगे। सब देवता लोग भीतर से राजाओं को बोले, राजाओं सावधान, सीता पृथ्वी की बेटी है, जगत माता है, और आप अपनी मां से विवाह नहीं कर सकते, आपका इच्छा पूर्ति नहीं होगा, सावधान। भीतर से प्रेरणा आई, परंतु राजा लोग को माने तो सही। ओ कुछ राजा क्या किए, हंसते हुए धनुष के पास पहुंचे
धनुष को उठाने का बात छोड़ो, एक तो पछाड़ खाकर गिर गया। कोई उठाते समय में मलमूत्र करने लगा, कोई उठाते समय में चक्कर खाकर गिर गया। और धनुष को तोड़ना बात छोड़ो, पहले तो धनुष को हिलाएंगे, उसके बाद उठाएंगे, तभी तो तोड़ेंगे। तो हिला नहीं पाते थे। इस प्रकार राजा महाराजा सब बेहोश होना, मलमूत्र करना, कुछ राजा तो उल्टी करने लगे। अंत में कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, फिर राजा लोग आपस में मीटिंग किए, जे भैया अब कैसे ही धनुष उठेगा। तो एक साथ में 10-10 राजा उठाओ, 10-10 राजा लग गए तो भी हिला नहीं पाए। फिर 100-100 राजा एक साथ में लगे तो भी धनुष को हिला नहीं पाए। फिर 1000-1000 राजा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे 10,000 राजा। भूप सहस्र 10 एक ही 12, 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 लगे उठा बनट रही न तारा, लगे करही नजारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे भूप सहस्र 10, सहस्र माने 1000, 10 माने 10 माने 10,000 राजा। पहले एक राजा उठाए, फिर 10-10 राजा उठाए, फिर 100-100, फिर 1000-1000, फिर एक साथ में 10,000 राजा लग गए, फिर भी उसको हिला नहीं पाए। कई बार मैं भी मन में सोचता था, भाई 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे तो धनुष तो भी बड़ा लंबा होना चाहिए। एक बार वो धनुष को देखने के लिए हमें जनकपुर गए। कैसा धनुष है जिसको 10,000 राजा पकड़ते थे। मिथिला में, नेपाल में धनुषा नाम का एक जिला है, धनुषा जिला। कभी आप जाके देख लेना, वहां भी राजपूत बहुत है। वो धनुष आज भी बढ़ता है। और 10,000 राजा धनुष को पकड़े, 10,000 राजा धनुष को पकड़े, इसका अर्थ धनुष भी बहुत लंबा होगा। या ऐसे करे होंगे, आगे 100 राजा पकड़े होंगे, उनके कमर को और 100 राजा, फिर उनके कमर को और 100 राजा पकड़े होंगे, या उनके कमर को फिर 100 राजा ऐसे पकड़े होंगे। कोई ना कोई दिमाग लगाए होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जब ऐसे लिख दीजिए, जो भूप सहस्र 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई न टारा। 10,000 राजा एक साथ में उठाते थे तो भी वो हिलता था नहीं। अंत में महाराज जनक जी दुखी हो गए। तो जनक महाराज रोने लगे, सीता को देख कर के वो रोने लगे। महाराज जनक बोले, मिथिला में आए हुए राजा महाराजाओं, जनकपुर की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। परंतु यदि आज मुझे मालूम हो गया इसी पृथ्वी में कोई क्षत्रिय नहीं है, सब हिंजड़ा है। यदि मुझे मालूम होता कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, ये वीर भीन है, तो ऐसा प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। अब तो ये सारा सब हिंजड़ आए हैं, कोई धनुष को हिला नहीं पा रहा है, अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। वो सीता को देख कर रोने लगे। तो जनक के बात को सुन करके लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण जी तुरंत राजा जनक जी के सामने खड़े होकर के बोले, जनक सावधान, रघुवंशन महु जहां कोई होई,
तेहि समाज अशक है न कोई। राजा जनक जिस सभा में सूर्यवंश का रघुवंश का कोई छोटा सा भी बच्चा हो, इस प्रकार अन्याय अनुचित बात वो बोल नहीं सकता। यदि मेरे भैया आदेश दे, ये धनुष को मैं गेंद के समान खेल खेल में धनुष को अभी भी इसी समय में तोड़ सकता हूं। मैं बचपन में न जाने कितना धनुष तोड़ा। अब लक्ष्मण के बात को सुन करके जितना सो मिथिला की स्त्रियां थी मन में सोचने लगे, अरे छोटा सा बच्चा है। जितना ऋषि मुनि थे, देवता लोग, राजा महाराजा लक्ष्मण के बात को सुने। अब लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर राम जी लक्ष्मण को संकेत किए, बोले लक्ष्मण यहाँ आओ और यहाँ बढ़ जाओ, यहीं पे बढ़ जाओ। देखो वो धनुष को लक्ष्मण जी तोड़ सकते थे, परंतु राम जी लक्ष्मण को मना किए। बोले लक्ष्मण धनुष तुझे नहीं तोड़ना है, धनुष हम तोड़ेंगे, आपको नहीं तोड़ना है। राम जी दूर से संकेत कर दिए। जब राम जी संकेत कर दिए तो लक्ष्मण जी हाथ करके बैठ गए। इधर श्री विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। महर्षि विश्वामित्र राम को बोले, राम राजा जनक बड़े दुखी है, पुत्र आप जनक जी के दुख को दूर करो और धनुष को तोड़ने के लिए जाओ। जब विश्वामित्र मुनि संकेत किए तो राम जी उठे। उठहूं राम भजऊं भव चापा, 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 बेटहूं तात जनक परिताप, जनक परिताप, बेटहूं तात जनक परिताप, जनक परिताप। श्री राम जी खड़े हुए और खड़े होकर के धनुष को प्रणाम किए और धनुष का 3 बार परिक्रमा किए। तो उस समय राम जी धनुष के पास में जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के वो देवी सीता की ओर दिखने लगे। राम जी सीता को देख रहे हैं और माता सीता राम जी को भी देख रहे हैं। तो यहां पर देवी सीता मन में राम जी को प्रश्न किए। ध्यान देना, राम जी सीता को देख रहे हैं, माता सीता राम को भी देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लेके मन ही मन मनाब अकुलानी। तो सीता माता मन में प्रश्न की राम को, हे नाथ, जिस समय में फूल बगीचा में आप फूल तोड़ रहे थे, आपके ललाट में पसीना का बिंदु दिखाई दे रहा था। तो आप फूल तोड़ने में थक जाते थे। ये शिव जी का धनुष कठोर है, ये कैसे तोड़ेंगे? ये सीता माता प्रश्न किया मन में। गोस्वामी तुलसीदास जी लेके यहाँ मन में मानसिक वार्तालाप हुआ।
भाई आजकल इसे ना मोबाइल हो गया तो मोबाइल में बातचीत हो जाता है, उस समय तो मोबाइल नहीं था। तो मानसिक मन ही मना बाकुलानी, मन में बातचीत हो रहा है राम और सीता में। तो भगवान राम फिर मन में उत्तर दिए, सीते फूल जो होता है वो कोमल होता है, फूल जो होता है वो कोमल होता है, कोमल वस्तु को मैं तोड़ नहीं सकता, परंतु धनुष जो है वो अहंकारी है, वो कठोर है, अभिमानी है, और जिसका अभिमान हो अहंकारी हो मैं उसको तो खेल खेल में ही तोड़ सकता हूं। राम जी मन में उत्तर दे दिए। अब माता जानकी हाथ जोड़ करके शिव जी को प्रणाम किए। मन ही मन मनब अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश माने शिव और भवानी माने पार्वती। यहाँ पर सीता माता शिव पार्वती को याद किया और मन में शिव पार्वती को वर मांग लिया। क्या मांगा? हे महादेव, ये धनुष आपका है और आपका शिष्य परशुराम है। इसी धनुष से परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार जीते थे और वो धनुष को मेरे पिताजी पूजा करते हैं। परंतु आज मैं ये मांग रहा हूं, ये धनुष को हल्का कीजिए, ये धनुष को आप हल्का कीजिए। जैसे भगवान रघुनाथ ये धनुष को खेल खेल में उठा ले और खेल खेल तोड़ ले। तो सीता का बात सुन करके भगवान महादेव वो धनुष में जो पावर था उसको हल्का किए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी वीर आसन में बैठ गए घुटना में, क्यों राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी पृथ्वी को अपने घुटना में दबाए, क्यों पृथ्वी डगमगा जाएगी, सारा भूकंप भूचाल होगा। और इसलिए लक्ष्मण जी अपने घुटना और पैर की एड़ी से पृथ्वी में दबाव डाले कि भगवान धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे। और इधर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्री भगवान राम धनुष को प्रणाम किए और हाथ में उठाए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भूवन मुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ जो मध्य शब्द लगा गया ध्यान देना। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य शब्द क्यों लगा गया? एक तरफ माता जानकी बैठी है, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे, दोनों के बीच में राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मध्य शब्द आया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भूवन मुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दूसरा भाग सीता भक्ति के स्वरूपा, लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप है और राम जी ज्ञान के स्वरूप, अर्थात भक्ति और वैराग्य के बीच में ज्ञान धनुष लेकर खड़े हैं, इसलिए मध्य शब्द आया है। तीसरा भाग, तीन धनुष है, एक वैष्णव धनुष या सारंग, दूसरा गांडीव धनुष, तीसरा पिनाक धनुष। तो सारंग धनुष जो परशुराम जी के पास में था, बाद में राम जी के पास चला गया, और गांडीवी धनुष अर्जुन के पास। तो आज जो धनुष तोड़ा जा रहा है वो गांडीवी नहीं, सारंग नहीं, पिनाक। पिनाक माने शिव धनु, इसलिए मध्य शब्द आया है। चौथा भाव, ब्रह्मा विष्णु शिव। धनुष को ब्रह्मा जी नहीं तोड़े, शिव जी नहीं तोड़े, ब्रह्मा और शिव के बीच में जो विष्णु है वही विष्णु राम के रूप में आकर के तोड़े, इसलिए मध्य शब्द आया। पांचवा भाव, धनुष स्वर्ग में नहीं टूटा, पाताल में नहीं टूटा, स्वर्ग और पाताल के बीच बीच में पृथ्वी में टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। छठवां भाव,
रामायण में 3 नगरी है, अयोध्या, जनक और लंकापुरी। तो धनुष अयोध्या में नहीं टूटा, लंकापुर में नहीं टूटा, लंका और अयोध्या के बीच बीचा में जनकपुर है, वहां टूटा। छठवां भाव, धनुष सुबह नहीं टूटा, शाम को नहीं टूटा, मध्याह्न 12 बजे टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। इसी चौपाई में 40 भाव है, 40 मैं 7-8 बोल दिया। धनुष भगवान धनुष को पकड़ करके मध्य भाग से तोड़े, इसलिए मध्य शब्द आया। ते ही क्षण राम मध्य धनु भय भुवन निभो कठोरा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सब दोनों हाथ उठा लीजिए, हर हर महादेव। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे राम 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 बोले सीताराम भगवान की। भय भुवन घोर कठोर रवि रक्त जीवादि मार चले चिकराही दिग्गज डोल कोल कुसुम कल सुर असुर मुनि चरणागनी चारही कोदंड खंडे हो राम तुलसी जयति वचन उचार। धनुष टूट गया। सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों सीता को ले जाओ और सीता के द्वारा राम के गला में जयमाला अर्पण करो।